ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और मैंने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है। मतलब बनाई क्या स्ट्रैटेजी, ऑप्शन में स्ट्रैटेजी क्या होती है? ऑप्शन में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं और उस कॉम्बिनेशंस में हम स्ट्रैटेजी भी डेवलप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कैपिटल साइज। कैपिटल क्या है हमारी, उस हिसाब से हम स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, देखिए अभी अभी ये तो ओपन पोजीशन आपको दिख रही है। इससे पहले मैं आपको शुरू से ये थोड़ा पहला वीडियो है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो हम चलिए फंड में जाते हैं और इसमें फंड ट्रांजैक्शंस देखते हैं। तो अभी आपके सामने 7 अक्टूबर को मैंने 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट किए थे। तो उसके बाद 7 अक्टूबर को मैंने अमाउंट क्रेडिट करने के बाद शायद फ्राइडे था, पिछला फ्राइडे। तो उस फ्राइडे को मैंने एक पोजीशन क्रिएट की थी। अभी वो पोजीशन मैंने क्लोज कर दी है, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी मेरे पास है। तो हम ऑर्डर्स और पोजीशन में जाते हैं। तो इधर देखिए क्लोज पोजीशन है। एक्चुअली मैंने 5 लेग बनाए थे। तो उसमें क्या था कि मैंने एक प्रेडिक्शन लिया था कि इस वीक, मतलब पिछले वाले वीक में एक्सपायरी तक मार्केट गिरेगा, नीचे जाएगा। इस व्यू के साथ मैं गया था। तो मैंने क्या किया था, 38,800 का, 38,800 का कॉल था, सॉरी पुट था। उसको मैंने बाय किया था। कितने में बाय किया था उसको? मैंने 382 में बाय किया था। 2 लॉट थे। फिर उसके अगेंस्ट मैंने 38,600 का या उसको मैंने सेल किया था, 300 में सेल किया था 2 लॉट में। फिर 200 पॉइंट नीचे गया और 38,400 का जो पुट है उसको भी मैंने सेल किया था 232 में। उसमें भी 2 लॉट थे। और फिर उसके बाद 200 पॉइंट और नीचे गया और 38,200 का जो पुट था उसको मैंने बाय किया था 2 लॉट में। उसको मैंने 181 में बाय किया था। तो ऐसे 4 लेग तैयार किए थे। यह बेसिकली हेजिंग था। और इस हेजिंग के प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए, मतलब ये पोजीशन मेरी डेबिट हो रही थी, तो उसको क्रेडिट में या फिर इक्वल बनाने के लिए मैंने और एक लेग लिया था, जो मैंने ऑलरेडी कट कर दिया है, वो यहाँ नहीं दिखेगा आपको। तो उसमें शायद मैंने 43 के अराउंड एक पुट को सेल कर दिया था। तो ओवरऑल मेरी पोजीशन फिर भी डेबिट ही रही थी। तो 3 रुपये डेबिट रही थी। और लेकिन वो लेग मैंने कट कर दिया है, तो वो भी हम इधर प्रॉफिट में, मतलब ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं कि इधर जो 12 अक्टूबर को मैंने उसको कट कर दिया था, उसमें 316 का प्रॉफिट आया था। वो मतलब वो करीब करीब 500 के करीब प्रॉफिट था, लेकिन वो सब ब्रोकरेज वगैरह, ट्रांजैक्शन वगैरह कट करके वो 316 रह गया था। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये स्ट्रैटेजी जैसे मैंने मेरा व्यू लिया था उस व्यू के हिसाब से चला था। लेकिन एक गलती मुझसे ये हो गई कि मुझे ये स्ट्रैटेजी फ्राइडे को मैंने बनाई थी और इसको मुझे कट करना था थर्सडे को, मतलब एक्सपायरी के दिन। मैंने एक्सपायरी के दिन ही इसको क्लोज किया, कल ही क्लोज किया था। लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी इसको क्लोज कर दिया था। एक अराउंड 1400 का अराउंड प्रॉफिट था, तो उस वक्त मैंने उसको क्लोज कर दिया था। मेरी सोच यही थी कि चलो हमने 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं और हमें उसमें नियर अबाउट 1% का प्रॉफिट हो रहा था। तो ठीक है, एक वीक में 1% प्रॉफिट मतलब ठीक है। लेकिन जब मैंने 2:30 बजे के बाद देखा, तो जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। मार्केट जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसा एग्जैक्ट हुआ।
अगर मैं 2:30 बजे तक पोजीशन को रखता तो कम से कम जो स्ट्रैटेजी थी ये जो स्ट्रैटेजी थी मेरी, वो मुझे 250 रुपये का प्रॉफिट दे रहे थे। मतलब आप देखिए 250 इंटू 50 2 लॉट थे, तो करीब करीब इस स्ट्रैटेजी में मुझे प्रॉफिट हो रहा था 12,500 का। एक सीधी सी बात है, देखिए फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 38,800 का जो पुट था उसको मैंने बाय किया था 382 में, तो उसमें मुझे 176 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब एक्सपायरी है, बाकी सब जीरो हो गए। और पोजीशन जो थी मेरी, वो पोजीशन मेरी 3 रुपये के करीब पोजीशन डेबिट थी, तो उसमें भी हम वो 3 रुपये घटा देते हैं तो एक 173 का प्रॉफिट था। 173 इंटू 50 भी कर सकते हैं आप, तो भी प्रॉफिट मेरा नियर अबाउट 10,000 के आसपास था। तो मतलब ये इन द मनी हो गया, बाकी सब आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो गए। तो इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट स्ट्रैटेजी में आया। तो ठीक है, चलिए 1% तो मिल गया। अब मार्केट है, हम भी हैं, तो और भी इसमें एडजस्टमेंट भी करने पड़ सकती है। एक मतलब अगर हम 12,500 से भी कैलकुलेशन करते हैं 2 लाख के ऊपर, तो ये कम से कम 6% के करीब प्रॉफिट होता है। 6% इन अ वीक, सो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। 6% इन अ वीक मतलब इसमें इतना ज़्यादा रिटर्न्स है तो रिस्क भी उतना ही होगा। तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करना है, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट लग सकती है, तो वो तो अभी बाकी है। तो फिलहाल फिर मैं अभी करंट पोजीशन में दिखा देता हूँ आपको। अभी ये ओपन पोजीशन दिख रही है आपको। ये ओपन पोजीशन मैंने 20 अक्टूबर की जो एक्सपायरी उसके लिए बनाई है। उसमें क्या किया है देखिए, फिर मैं मेरा बायस जो है मार्केट के ऊपर वो थोड़ा बियरिश है। तो मैंने इसमें क्या किया है, 38,600 का 38,600 का जो पी है उसको मैंने बाय किया है 484 में 2 लॉट। उसके अगेंस्ट 200 पॉइंट नीचे गया। 200 पॉइंट नीचे जाने के बाद 38,600 का 38,600 किधर गया, ये रहा, उसको मैंने बाय किया है। 38,600 को बाय किया है 484 में। उसके अगेंस्ट मैंने 200 पॉइंट नीचे जाकर 38,400 को मैंने सेल किया है 402 में। फिर 400 पॉइंट नीचे चला गया 38,000 पर। 38,000 पर चला गया तो उसको भी मैंने सेल कर दिया है 265 में 2 लॉट। और उसके बाद फिर मैं 200 पॉइंट फिर नीचे गया और 37,800 को मैंने हेजिंग के पर्पज से बाय कर लिया 214 में। फिर भी ये पूरे 4 लेग ओपन करने के बाद भी स्ट्रैटेजी मेरी डेबिट हो रही थी। वो नियर अबाउट 32-33 के आसपास डेबिट हो रही थी। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने 36,900 का एक लॉट फिर सेल कर दिया है। वो नियर अबाउट 75 के करीब सेल कर दिया है। तो फिर मेरा व्यू इसमें भी बेरिश है। अगर ये मार्केट मैंने जो रेंज डिफाइन किए है डाउन साइड में, उसमें कहीं भी क्लोज होता है तो इसमें भी डिसेंट प्रॉफिट आएगा। और नहीं होता है, मतलब आप देखिए 5 लेग ओपन है इस पोजीशन में, ये 5 के पाँचों लेग अगर आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाते हैं तो भी ये जो स्ट्रैटेजी है 5 रुपीज़ क्रेडिट है। तो मतलब 5 इंटू 50 तो मुझे 250 तो मिलने हैं। 250 मतलब वो तो ब्रोकरेज वगैरह टैक्सेस में चले जाएंगे, लेकिन पाँचों के पाँचों अगर आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होते तब ये पिक्चर होगा। लेकिन इनमें से कोई भी अगर इन द मनी है या फिर एट द मनी भी आता है 38,600 के करीब अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन रहता है तो फिर 100 रुपीज़ के करीब प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। 100 मतलब 100 इंटू 50 तो 5,000। तो देखते अभी क्या है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जो लास्ट वाला लेग बनाया है मैंने 36,900 का पुट का, वो नेकेड है। 5वां जो लेग है वो नेकेड है।
अगर मार्केट 36,900 को भी क्रॉस कर जाता है, मतलब करीब करीब 1700 पॉइंट, या ऐसे 1700 पॉइंट अगर डाउन चला जाता है, अभी एक्सपायरी को भी, मतलब अभी फ्राइडे भी जाने वाला है, और फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे, यानी 5 दिन है। अगर ये मार्केट फ्राइडे या मंडे को भी डाउन जाता है और 600 पॉइंट या 700 पॉइंट, तो भी ये लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। तो फिर उसमें रोल आता है एडजस्टमेंट का। अभी तो एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं दिख रही, तो देखते हैं। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने थोड़ा ध्यान में रख कर ये पोजीशन बनाई है, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।